हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है? द ब्लॉक्स आर अटैच बाय एन एक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग एंड पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड बाय फोर्स 100 न्यूटन एज शोन। फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो कॉमन एक्सेलरेशन पूछा गया है और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा ये पूछा गया है। ये वर्टिकली इस तरीके से कनेक्टेड है सिस्टम। अब देखिए, इस सिस्टम के ऊपर मैंने ये सिस्टम बना दिया, ये हमारा सिस्टम है और सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन लग रहा है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ पूरे सिस्टम की मास की तो ये 2 kg इसकी वजह से और ये 3 kg इसकी वजह से, तो टोटल वेट जो नीचे लग रहा होगा वो लग रहा होगा 2 + 3 5 g, है ना, मतलब कि डेट इज इक्वल टू 50 नीचे लग रहा होगा 50 न्यूटन फोर्स, ये mg की वजह से लग रहा होगा। ठीक है, दिस इज द मास ऑफ सिस्टम। अच्छा, एक और चीज़ इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए समझिएगा, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T और इसके अंदर T टेंशन इस तरीके से लग रहा होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, क्या बोला गया है? फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन, अब देखिए एक्सेलरेशन में ओनली ऑन सिस्टम के एक्सेलरेशन में ओनली ऑन एक्सटर्नल फोर्स लग रहे होते हैं, है ना, वही एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये टेंशन इंटरनल फोर्स है। जब मैंने ये पूरा सिस्टम माना तो ये टेंशन इंटरनल फोर्स है। तो ओनली ऑन एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है? 100 न्यूटन और ये 50 न्यूटन, ये mg लग रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का? तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम डेट इज इक्वल टू, ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन लग रहा है और अपोज करने वाला फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है ना। नेट फोर्स डेट इज इक्वल टू 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम। मास ऑफ सिस्टम कितना हो गया? ये 2 kg और ये 3 kg, तो डेट इज इक्वल टू 5 kg डिवाइडेड बाय 5 डेट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये वाला सिस्टम ऊपर की ओर जा रहा होगा। अब बात आती है, एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया, बट अब इसके जो स्ट्रिंग में जो लगने वाला टेंशन होगा वो कितना होगा? तो जैसे मैंने मान लिया कि ये 3 kg का ब्लॉक है, इस 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर टेंशन T ऊपर लग रहा होगा, नीचे की ओर 30 इसका वेट लग रहा होगा और ये ऊपर की ओर A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, डेट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि आपने ये एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकाला, जितने से ये एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा उतने से ही ये ब्लॉक भी ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा। तो मैं अगर इसके लिए लिखूं तो T - 30 डेट इज इक्वल टू 3 × A, और 3 की वैल्यू है और एक्सेलरेशन 10, तो T इज इक्वल टू 30 + 30 डेट इज इक्वल टू 60 न्यूटन। 60 न्यूटन फोर्स लगेगा, ये स्ट्रिंग के अंदर लगने वाला टेंशन फोर्स होगा और ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।